हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो वीडियो होती है, तो अभी हमारी जो वीडियो चल रही है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रही है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एमटी के प्रोसेसर और स्पेक्ट्रम जो एसपीडी होते हैं उन प्रोसेसर वाले मोबाइलों को हम लोग फ्लैशिंग करने के लिए कौन कौन से ड्राइवर और टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो आपके लिए क्वालकॉम, यानी कि आप जानते हैं कि मोबाइल में हमारे 3 प्रोसेसर जो चल रहे हैं हमारे मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम और क्वालकॉम। तो ऑलरेडी हमने 2 वीडियो पीछे बना चुका हूं मैं टूल्स के ऊपर। तीसरी जो वीडियो हमारी अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है, क्वालकॉम प्रोसेसर वाले मोबाइलों को हम फ्लैश कैसे करते हैं, या क्वालकॉम प्रोसेसर वाले किसी भी मोबाइल की IMEI नंबर करप्ट हो जाए तो हम उसको किस टूल से करेंगे। यानी हम जो भी चीजें डाउनलोड करते हैं, तो आपको ये बताया गया है पहले भी कि हम जो भी टूल्स लिखवाएंगे, जो समझाएंगे, बताएंगे, आप सीधे जो है अपने गूगल पर जाएं और गूगल पर जा करके उसे टाइप करके सर्च कर देंगे, तो जो पहली साइट आएगी वही साइट अच्छी होती है और फेक नहीं होती है। बाकी उसके नीचे जितने होते हैं फेक होते हैं। तो आज मैं बात करूंगा क्वालकॉम प्रोसेसर वाले मोबाइलों की फ्लैशिंग कैसे होती है। तो जैसा कि बताया गया है कि क्वालकॉम प्रोसेसर वाले मोबाइल को फ्लैश करने के लिए लगभग 3-4 टूल्स हैं, ठीक है। जो आपका क्यूफिल होता है, QPST होता है, MSM होता है, क्यू फ्लैश टूल होता है। और अगर आपको IMEI रिपेयर करना हो तो IMEI रिपेयर करने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा क्वालकॉम IMEI रिपेयर टूल्स। अगर आप इतना लिख करके सर्च कर देते हैं तो IMEI रिपेयर करने का टूल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आशा करते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आइए हम अपने व्हाइट बोर्ड पे आपको जूम करके दिखाते हैं कि कौन कौन से हमने टूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी क्वालकॉम के मोबाइलों को फ्लैश करने से पहले हमारे सिस्टम में क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसका USB ड्राइवर होना चाहिए। तो USB ड्राइवर आप कौन सा डाउनलोड करेंगे, हमने वहां व्हाइट बोर्ड पर लिख चुका हूं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पुश करके अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। तो जो ड्राइवर्स होते हैं वो हमारे क्वालकॉम USB ड्राइवर 9008, इस नाम से आप ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ड्राइवर्स क्या होता है, पिछले वीडियो में भी आपको हमने अच्छे से समझा चुका हूं कि ड्राइवर हमारी मोबाइल की पहचान करता है। जब तक आप ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आपका मोबाइल उस टूल में कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वहां आप देख रहे हैं कि USB ड्राइवर में लिखा हुआ है क्वालकॉम USB ड्राइवर। सबसे पहले आपको इसी को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप लगभग ये 4 टूल्स के नाम हमने वहां लिखे हैं जो आपको दिख रहा है, क्यूफिल फ्लैश टूल, QPST टूल, क्यू फ्लैश टूल और MSM फ्लैश टूल। ये 4 हमारे टूल्स हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी मोबाइल की अनलॉकिंग और फ्लैशिंग कर सकते हैं। 5वां जो आपको लिखा हुआ जो दिख रहा है क्वालकॉम IMEI रिपेयर टूल्स, इस टूल से हम केवल मोबाइल की IMEI नंबर रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और किसी भी क्वालकॉम के मोबाइलों को अपने PC से कनेक्ट करने के लिए किस मोड में करेंगे वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी हम एक बात बता देते हैं कि देखिए जितने भी क्वालकॉम के होते हैं वो हमारे EDL मोड पे कनेक्ट होते हैं। तो EDL मोड पे कनेक्ट करने के लिए किसी भी मोबाइल का EDL पॉइंट है कहाँ, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाके जो भी मॉडल रहेगा तो आगे लिख देंगे। जैसे रेडमी है तो Redmi 5A लिख दीजिए। ठीक है, अगर Redmi 5A की मोबाइल है तो आपको Redmi 5A लिख करके आगे टाइप करना पड़ेगा EDL पॉइंट। ठीक है, या EDL लिख देंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो जब खुलेगा तो उसमें आप इमेज पे जाएंगे। इमेज पे जाने के बाद उसकी फोटो दिखाई देगी। उस फोटो में 2 टिप्स दिखाई देंगे EDL पॉइंट के। तो पहले हम उसको ट्वीजर यानी अपनी चिमटी से उन दोनों पॉइंटों को शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट करके आप डाटा केबल लगाएंगे, तब जाकर के इसका पोर्ट वहां बनता है। ठीक है, और जो इसका पोर्ट बनेगा HS के नाम से लिखकर आता है। ठीक है,
तो आशा करते हैं दोस्तों कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार से हम अब जो और वीडियो लेकर आएंगे वो क्या होगा, इन तीनों टूल्स आपको हमने बताए हैं, उन तीनों टूल्स पे एक ही बार में हम अपने स्क्रीन पर जाएंगे। स्क्रीन पर कैसे उसको सर्च करते हैं हम वो करके दिखला देंगे, ठीक है। तो आपको ये भी पता है कि जब हम कोई भी मोबाइल का सॉफ्टवेयर लोड करते हैं या उसको, तो जैसा कि आपको बताया गया कि ये तीनों टूल्स आप नोट कर लें। और पिछले वीडियो में भी आपको हमने बताया है कि जो टूल्स होते हैं हमारे क्वालकॉम की जो मोबाइल होती है, तो क्वालकॉम के मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए आपके मोबाइल के पीछे का जो बैक पैनल है उसको हम लोग क्या है हटाएंगे, ठीक है। हटाने के बाद जहां हमारी ऑन ऑफ स्विच का पत्ता लगा होता है, जैक लगा होता है, या फिर बैटरी के आसपास हमारे ईडियल पॉइंट होते हैं, ईडियल पॉइंट, ये ईडियल पॉइंट जो आप देखेंगे दो टिप्स टीपी दिखाई देगा गोल्डन कलर की, तो हमें चिमटी से इन दोनों टिप्स को शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट करके और अपने मोबाइल में हम टाटा केबल इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे तब जाके हमारा ये पोर्ट बनाएगा इस टूल्स में, ठीक है। और अपने मोबाइल का पोर्ट देखने के लिए आपको पता ही है कि हम कहाँ चेक करते हैं। आपको जाना पड़ेगा दिस पीसी पे आप राइट क्लिक करेंगे, उसमें जो मैनेज आता है मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद एक विंडो और खुलती है जिसमें हमको डिवाइस मैनेजर लिखा हुआ आता है। तो डिवाइस मैनेजर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इसका पोर्ट दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो, किसके ऊपर, हमारे क्वालकॉम सीपीयू वाले मोबाइलों के ऊपर था, ठीक है। उसमें कौन से हमारे ड्राइवर लगेंगे और कौन कौन से टूल्स के माध्यम से हम उन मोबाइलों का एफआरपी या फ्लैशिंग या अनलॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो जो होगी ये तीनों सीपीयू का एक वीडियो हम बनाएंगे, जो हम एक एक को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। उस समय कौन कौन सी दिक्कतें आती है, क्या परेशानी आती है, उसको हम वहीं पर क्लियर करेंगे। तो ये आज का टॉपिक था और वीडियो हमारी पूरी देखें, पूरा देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो आप आवाज सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा, केवल देखने से समझ में नहीं आ सकता। तो इसलिए जब भी आप वीडियो देखें पूरा देखें, और वीडियो पे आप अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो यही थी, धन्यवाद, शब्बा खैर, गुड नाइट।